नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर लोग सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। हमारी ओर से यही अपील है आप सबसे कि आप सभी गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखें। भोपाल में राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के कार्यक्रम में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, जरा ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है सियासत जो है वो कोरोना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भोपाल में जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं सामने युवाओं का झुंड नजर आ रहा है। ये एनएसयूआई की कांग्रेस के एनएसयूआई छात्र विंग जो है उसके कार्यकर्ता हैं। एक प्रदर्शन में ये शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कहने को भोपाल में कमिश्नर सिस्टम है, धारा 144 लगी है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ भाड़ भी लगाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही एक बीजेपी के कार्यक्रम में जो युवाओं का कार्यक्रम था उसमें भी इसी तरीके की जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन था वो देखा गया था। और वजह यही है कि भोपाल में लगातार जो है कोविड पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ा 1300 को भी पार कर गया है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो सतर्क होने, ध्यान देने और जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो गाइडलाइन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप जरा देखिए। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जितने भी लोग आ जा रहे हैं उनमें से 90% लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है, और यही समस्या है, यही परेशानी है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और सीधा रुक करें ब्रिजेश की और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। ब्रिजेश, इस रिपोर्ट को भी हमने देखा है, तस्वीरों को हम देख रहे थे। लगातार हमने देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो अपने वाहनों पर हों, दोपहिया वाहनों पर हों, 4 व्हीलर पर हों या फिर सड़कों पर ही चल रहे हों, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की तो खूब धज्जियां उड़ रही हैं और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय। बिल्कुल गीतांजलि, देखिए लगातार तस्वीरें की बात करें जो कि काफी डेंजर जोन में तब्दील हो चुके हैं शहर, बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना बढ़ने की वजह यही है कि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं है। सरकारें अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। तीसरी वेव अगर पीक पर आती है, जो जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है, और अगर पीक पर आती है तो सरकारें तो तैयार हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। ताज़ा तस्वीरें मैं दिखाता हूं गीतांजलि अपने दर्शकों को। अभी हमने दिखाया कि राजनीतिक कार्यक्रमों में किस तरह से जो कोविड गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। और एक बार फिर से देखिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भोपाल में धारा 144 लगी हुई है, पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी लागू है, इस तरीके की किसी भी राजनीतिक जमावड़े पर रोक लगी हुई है। बिना अनुमति ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तो विषय है ही, लेकिन अगर पूरे धरना प्रदर्शन की बात करें तो झुंड बनाकर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो दिखाई नहीं देती है गीतांजलि, और ज़्यादातर लोग अगर देख पा रहे हो तस्वीरों में तो मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें यही हैं और हालात यही हैं जो भोपाल और इंदौर में लगातार इस तरीके के कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। वजह यही है कि इस तरीके के राजनीतिक जमावड़े हों, सामाजिक जमावड़े हों, बाजारों में भीड़ भाड़ हो, कहीं भी जो आम जनता है वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही, मास्क नहीं पहन रही, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही, और यही वजह है लगातार मामले तमाम। लेकिन ब्रिजेश, सख्ती से पालना करवाने की भी बात कही गई थी, वो सख्ती क्या है जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए कहा यही गया था तमाम समीक्षाओं में, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए कि सख्ती से पालन कराया जाए कोविड गाइडलाइन का। दूसरी तरफ मैं बताता हूं बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। राजनीतिक कार्यक्रम है, पीसीसी के सामने है, हालांकि बिना अनुमति ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग लगा के जो है अपने जो दायित्व हैं, अपने जो काम है उनकी इतिश्री कर ली है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मास्क पर चालान बनाने की बात थी, मामले दर्ज करने की बात थी, महामारी एक्ट जो है उसके तहत इस तरीके के यदि आयोजन होते हैं तो उन पर कार्रवाई करने की बात थी, लेकिन कहीं भी ऐसी कार्रवाइयां नहीं दिखती हैं।
पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी ने भी एक मानव श्रृंखला बनाई थी, उसमें भी हजारों की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो कार्रवाई नहीं होती है, वजह यही है लगातार जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं और न सिर्फ राजनीतिक जमावड़ों में बल्कि सामाजिक आयोजन ब्रिजेश, भी जाते ये हैं। आपके पीछे बाजारों में भी लोग चल क्या रहा है, बेखटक जरा आप भीड़ हमें ये नजर भी आते हैं। बताएं। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लोग भी वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं और गाइडलाइन को फॉलो तो खैर दूर से दूर तक कहीं करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों पुलिस की मौजूदगी में सख्ती नहीं दिखाई जा रही है, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं करवाया जा रहा है? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही पीछे ही नजर आ रही है। बिल्कुल गीतांजलि, देखिए ये तमाम जो आयोजन है, बिल्कुल 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 देखिए तमाम जो आयोजन है ये आज का, ये एनएसयूआई की तरफ से कांग्रेस कार्यालय के सामने किया जा रहा है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला जलाया गया है और ये तमाम जो छात्र यूनिट के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो ऑनलाइन एग्जाम की मांग कराने को लेकर, क्योंकि कोविड ज्यादा फैल रहा है, कोविड के मामले बढ़े हैं और इसलिए ऑफलाइन एग्जाम यानी कॉलेजों में पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम नहीं देना चाहते। इनका कहना है कि वहां पर इनको कोरोना हो जाएगा अगर ये एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन उसी के विरोध में जब ये यहाँ आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो यहाँ इनको कोरोना नहीं होता है। तो ये दोनों ही बातें जो है गीतांजलि, वो विरोधी बातें हैं। ये धरना प्रदर्शन जरूर राजनीतिक हो सकता है, लेकिन इससे जो ऐसे आयोजनों से जो मामले बढ़ते हैं, संक्रमण फैलता है, वो जरूर चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, और अगर संभव हो तो ये जो पुलिस अधिकारी हम इस वक्त देख रहे हैं जो आपके पीछे मौजूद हैं, क्या इनसे बातचीत हो सकती है? क्या इनसे पूछे जरा कि आपके सामने ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आप मौन बनकर इस वक्त खड़े हुए हैं, क्या ये संभव है? तो जरा बात करें इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर गीतांजलि देखिए तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, इंस्पेक्टर जो उपस्थित हैं, वो अभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन पर अपडेट दे रहे हैं और इसलिए वो अभी व्यस्त हैं, लेकिन इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे जैसे ही ये फ्री होते हैं। लेकिन उसके आगे देखिए आप, लगातार कितनी ज्यादा भीड़ है, कहीं भी गैप नहीं है। दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता, कम से कम 50-60 कार्यकर्ता मेरे सामने इस वक्त मौजूद होंगे। कई कार्यकर्ता जो है उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है, तो इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, क्योंकि चालानी कार्रवाई अगर हो या एफआईआर हो या इस तरीके का डर हो, कुछ कार्रवाई का, पुलिस का भय हो। चलिए ब्रिजेश, इंडिया न्यूज की खबर की वजह से लोगों ने ये तस्वीर तो देखी है। जिस सख्ती की बात करें वो सख्ती दूर से दूर तक नजर नहीं आ रही और लोगों की जो जागरूकता है उसके तो कहने क्या है, साफ धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस पूरी जानकारी को और इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोग मास्क को लेकर लापरवाह हैं। लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 5,625 नए मामले सामने आए। राजधानी रायपुर में ही 1547 केस हैं पिछले 24 घंटे में और 9 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद लोग जागरूक नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से हम राजधानी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी शास्त्री बाजार में हैं, जहां पर इस समय लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि भारी भीड़ के बीच यहाँ पर लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। मास्क विहीन चेहरे आपको दिख जाएंगे। जिस तरीके से मास्क विहीन चेहरे चले आ रहे हैं, कहीं भी लोगों ने मास्क नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर है कि कोरोना तो है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कोरोना को दावत देते या खुद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में कोरोना को लेकर डर नहीं दिख रहा है, मास्क विहीन चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि यहाँ पर जो लोग हैं कोरोना से डरने को राजी नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पर लोगों में काफी डर दिखता नहीं है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 6,000 से अधिक प्रकरण आज पहुंचे हुए हैं। इसके बावजूद लोगों में डर नहीं है। राजधानी में इस समय 1800 केस आए हैं जो एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग डर नहीं है। आखिर इस कोरोना को फैला
इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। शहर में संक्रमण की दर लगभग 24% है और पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या की अगर बात करें 24 घंटे में 305 तक पहुंच गई है। कोरोना को लेकर शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बाजार चौराहों पर लगातार मास्क पहनने की हिदायतें भी दी जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग लापरवाह हैं। और शहर में पिछले 24 घंटों में 3005 पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। संक्रमण दर भी लगभग 24% के आसपास पहुंच चुका है। मास्क को लेकर लगातार शासन और प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। इस वक्त एक चौराहे पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है मास्क को लेकर कुछ हद तक सतर्क नजर आते हैं, लेकिन 10 में से एक व्यक्ति चौराहे पर आपको ऐसा नजर आ जाता है, ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसा नजर आता है, ये भाई साहब बिना मास्क के यहाँ से सामने से जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार समझाइश दी जा रही है, बावजूद उसके मास्क को लेकर आज भी हालात जस की तस नजर आते हैं, जबकि संक्रमण की दर इंदौर शहर में लगातार बढ़ रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर द डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर रंजीत मेरे साथ में मौजूद है। रंजीत, जिस तरह के हालात यहाँ चल रहे हैं, मास्क को लेकर किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? मैं कहूँ 50-50 का आंकड़ा है ये, क्योंकि 50% लोग देख रहे हैं मास्क पहनते हुए और 50% लोग एकदम निडर हो चुके हैं। उनको जाने क्या दिमाग में है कि ये कोरोना उनको इफेक्ट नहीं करेगा या फिर कुछ कहीं ना कुछ धारणाओं की कमी आ गई, क्योंकि पहले अगर 3000 केस निकलते थे तो शहर में कर्फ्यू हो जाता था। अभी 3000 केस निकल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग मास्क प्रॉपर पहनते नहीं है या तो फिर नीचे लटका के चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। लोगों को जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो भगवान के यहाँ से अमृत पी के आए हैं, वो मरेंगे नहीं। पर ये खतरनाक, ये थोड़ी सी असावधानी जैसे रोड दुर्घटना जो अंजाम देती है, वैसे ही आपकी जिंदगी को कोरोना पॉजिटिव होके डेफिनेटली खतरनाक हो जाएगा। ये टोकना पड़ता है लोगों को, डेफिनेटली टोकना पड़ता है। कई लोग तो हम सामने आकर भी मास्क नहीं पहनते हैं और डेफिनेटली टोकना पड़ता है कि भैया मास्क पहनिए, ऐसा मत करिए। हमारे सामने लोग आ जाते हैं तो हम बोलना पड़ता है कि आपकी वजह से हम संक्रमित हो जाएंगे भाई। इस वजह से आप भले मान लें कि आपने अमृत पी रखा है, हमने नहीं पी रखा, तो प्लीज आप जरा ध्यान रखिए और पहन लीजिए मास्क। तो लोग पहन लेते हैं, कहने पे समझाने पहन लेते हैं। समझाइश देना पड़ती है। इंदौर शहर में एक प्रयोग और किया गया है। वो प्रयोग है कि जब भी आपका सिग्नल रेड होगा, आपके इंजन बंद कर दिया जाएगा। इसका नतीजा ये निकला है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 15 दिनों के अंदर सुधरा है, 150 से 105 रह गया है। ये मुहिम किस हद तक के सक्सेसफुल देख रहे हैं? डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल। और ये पर्यावरण के लिए, हमारे लिए जो चौराहे पर ड्यूटी करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था और इंजन ऑफ करने की वजह से लोगों को समझ में आया, क्योंकि टाइमर लग गया है हर चौराहे में मेनली, तो टाइमर देख के लोग अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का आवाज भी कम होता है और ध्वनि प्रदूषण भी कम हो रहा है और कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है। तो अच्छा है, कहीं ये प्रयोग है और इन फ्यूचर हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि कम से कम एयर पोल्यूशन हो। और हमारा शहर जो नंबर 1 की कैटेगरी में एक और जो ऐड हुआ है एयर पोल्यूशन, उसमें भी हम अच्छा कर पाए और नंबर 1 वापस हम इंदौर आ पाए, इसमें लगे। वी आर प्राउड ऑफ इंदौर, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। यही संदेश है रंजीत का, और रंजीत लगातार ये संदेश देते हुए नजर आते हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना भी किसी ना किसी तरह से एक देशभक्ति ही साबित होगा, क्योंकि आप अपनी सेहत को भी संभाल पाएंगे, अपने परिवार की सेहत को भी संभाल सकते हैं। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। छिंदवाड़ा में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। 339 टोटल सक्रिय मरीज हैं और 24 लोग स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। कुछ ही लोग कोविड अनुकूल व्यवहार अपना रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, जरा रिपोर्ट देखिए। कोविड के आंकड़ों में छिंदवाड़ा में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में छिंदवाड़ा में कोरोना के 80 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। तो फिलहाल जो है 339 कोरोना के मरीज छिंदवाड़ा में इस वक्त हैं और 24 लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन कोविड के प्रति लोग कितने सजग हैं, ये बात जानना भी बेहद ज़रूरी है। लोग जो हैं वो कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। लोगों के चेहरों पे मास्क है, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाह हैं, जिनके चेहरों से मास्क जो है वो पूरी तरह नदारद हो गया। भाई साहब भी खड़े हुए हैं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया आप? नहीं है, मास्क नहीं लगाया मैंने। थोड़ा लगा के चलिए, क्या है कि कोविड से सुरक्षित रहें। जी। देखिए, कोविड के प्रति लोगों को सजग होना पड़ेगा। पीछे आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल में बाकायदा इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। ये शायद अपने घर से कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकले हैं, लेकिन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नदारद है। यहाँ पीछे 2 युवक भी खड़े हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए, कोविड के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मास्क तो आप लोग ने लगाया हुआ है, रेगुलर लगा रहे हैं या फिर अभी? नहीं सर, बिल्कुल रेगुलर लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखे किस तरह सभी लोग परेशान हुए हैं। परिवार में भी काफ़ी हमारी गमी हुई कोविड के चलते, तो इस चीज़ को लेकर तो हम काफ़ी सतर्क चल रहे हैं। आप बताइए, लगातार मास्क लगा के घर से निकल रहे हैं? बिल्कुल लगातार लगा के निकल रहे हैं। पिछले साल किसी के संक्रमण में आके पॉजिटिव भी हो गए थे कोविड के, तो अब ध्यान रख रहे हैं सब चीज़ का।
लेकिन किसी अपने को खोया भी है। वहीं इनका कहना है कि संक्रमण में आकर ये पॉजिटिव हो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये सतर्क हैं। एक अच्छी बात है, अगर लोग इसी तरह कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएंगे, मास्क लगाएंगे तो सुरक्षित होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोगों को अपनाना पड़ेगा। तो फिलहाल छिंदवाड़ा में ये हुआ है कि कुछ लोग तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, कोविड अनुकूल व्यवहार अपना रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी लापरवाह हैं। तो उन्हें अभी वक्त है कि संभल जाएं, वरना संक्रमण से बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। उज्जैन में कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा एक दिन में 252 मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 से ज्यादा है और चिंता की बात यह है कि 105 से ज्यादा मरीज बच्चे हैं। हालांकि महज 27 मरीज ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। उज्जैन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ एक दिन पहले जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 252 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। मेरे साथ खुद डॉक्टर HP सोनानिया जो कि कोरोना स्पेशलिस्ट हैं, हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, किस प्रकार का हेल्थ बुलेटिन है अभी जो 7-8 दिसंबर से जो हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुए हैं, उसमें अभी कल के जो बुलेटिन में कल 252 हाईएस्ट इस सीजन के हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। परंतु अभी उसमें से करीब अभी तक दिसंबर से जनवरी तक हमारे यहाँ 1582 एक्टिव केस है। उसमें से करीब 27 पेशेंट भर्ती है और बाकी सब होम आइसोलेटेड या होम क्वारंटीन है। बच्चों की भी ज़्यादा तबीयत खराब है, वो क्या मामला है? बच्चे करीब 4 महीने से लेकर 10 साल तक के 15 साल तक के बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। करीब 145 से 50 तक पेशेंट पॉजिटिव बच्चे आए हैं, परंतु अभी सभी बच्चे स्वस्थ हैं और होम क्वारंटीन किए गए हैं। तो हालांकि यहाँ पर चिंता का विषय यह है कि करीब 150 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि डॉक्टर सोनानिया का साफ तौर पर कहना है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वे घर परिवार में सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित करें। हालांकि चिंता की बात इसलिए नहीं है कि जो उज्जैन जिले में करीब 1500 एक्टिव मरीज है, उसमें से महज 27 मरीज ही अस्पताल में उपचार ले रहे हैं, बाकी सब स्वस्थ हैं, घर पर उपचार ले रहे हैं। उज्जैन निवाड़ी जिले में लगातार कोरोना के मामले एक्टिव हो चुके हैं। 200 के ऊपर ये मामले पहुंच गए हैं, मगर अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। निवाड़ी हाट बाजार में लोग लापरवाह नजर आए। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। मैं यहाँ निवाड़ी के मुख्य बाजार में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की जहाँ बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि आज यहाँ का हाट बाजार यहाँ लगता है, साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, जिसमें बड़ी भीड़ है, मगर लोगों में जागरूकता और अवेयरनेस की कमी है। निवाड़ी में अभी तक 200 से ऊपर कोरोना केस हो गए हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं आई है, जिस कारण से हम देख रहे हैं कि बिना मास्क के अधिकतर लोग यहाँ घूम रहे हैं। ये पूरा बाजार की स्थिति आप देखेंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ भी बाजार की स्थिति दिखाएं। और इस तरह कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं आई है। यहाँ पर अधिकतर लोग हम देखेंगे कि बिना मास्क, सोशल डिस्टेंस दूर दूर तक नहीं है, जिससे अभी भी बेतहासा निवाड़ी जिले में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका बनी हुई है। निवाड़ी से इंडिया न्यूज़ के लिए विवेक दांगी। कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ऐसे लोग कम नजर आ रहे हैं जिनके चेहरों पर मास्क है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ता कोरोना का संक्रमण, इसी बीच बड़वानी की जनता कितनी अलर्ट है, इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं आज बाला बाजार में। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही साफ तौर पर नज़र आती। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फूड व्यापारी है वो ना तो उनके चेहरे पर मास्क नज़र आता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर बड़वानी की मैं बात करूं तो बड़वानी में भी अभी रोजाना जो आंकड़े हैं वो शतक के पार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ तौर पर नज़र आती है। इसी तरीके की अगर लापरवाही रही तो फिर हमको पहली लहर और दूसरी लहर के तरह इस बार भी तीसरी लहर के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योगेश सोयल, इंडिया न्यूज़। और यूं तो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, पूरे देश में कोरोना के हजारों मरीज हैं। वहीं रायसेन की बात की जाए तो रायसेन में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और वहीं रायसेन भी
नगर जो है वो कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। वहीं 363 के करीब मरीज नगर रायसेन जिले भर में हैं, लेकिन अगर रायसेन की बात करते हैं तो लगभग 90 मरीज रायसेन में कोरोना के संक्रमित मरीज अभी हैं। वहीं ओमिक्रॉन का खतरा भी बरकरार है। लेकिन हम इस समय रायसेन की सब्जी मंडी में रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि सब्जी मंडी का आलम ये है कि लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जहां भी आपकी नज़र जाएगी, लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने तो आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना तो मास्क लगा रहे हैं। आलम यह है कि सब्जी मंडी में यूँ कह सकते हैं कि कोरोना बिल्कुल खुले रूप से बांटा जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है इस सब्जी मंडी में और ना ही यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मास्क लगाने की तो बात दूर की है, लेकिन लोग ये जरूर है कि कोरोना बांटते जरूर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।